All right, so let's start today's session without wasting any time. राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे फर्स्ट करंट अफेयर है रिलेटेड टू इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। देखो, आपको पता है दैट पोटैटो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्परेट क्रॉप, जनरली टेम्परेट क्रॉप है पोटैटो। और अगर मैं पोटैटो की हिस्ट्री बताऊं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इट वाज पोर्चुगीज हु ब्रॉट पोटैटो टू इंडिया। तो आप मान के चलो पोर्चुगीज के साथ पोटैटो इंडिया में आए, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, या क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट माय पेन। हाँ, तो पोटैटो की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है दैट पोटैटो वाज ब्रॉट बाय पोर्चुगीज इन इंडिया। तो हमारे एक तो इंडिया में नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है और एक वर्ल्ड में है इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये न्यूज है वर्ल्ड वाले इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट से। तो जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ना, वो एक तरीके से अपनी ब्रांच ओपन कर रहा है इंडिया, राइट। एंड यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड करा है जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसकी जो इंडिया में ब्रांच ओपन होने वाली है दैट इज इन आगरा, राइट। तो दिस इज अ गुड न्यूज। तो आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आपका बनने वाला है। तो दिस विल बी द बेसिकली अ रीजनल यूनिट इन साउथ एशियन रीजनल सेंटर, राइट। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट ओके टेल मी वेयर इज इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट, तो इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज पेरू। पेरू में इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है। और पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। लीमा इज दी कैपिटल ऑफ पेरू, राइट। तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है। और पोटैटो के बारे में मैंने आपको कुछ जो बेसिक फैक्ट्स बताए हैं, यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अगर कोई पूछता है इंडिया में पोटैटो कौन लेके आया, तो इट वाज पोर्चुगल। अगर आपसे पूछता है नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछा जाता है नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट, तो बेटा ये याद रखना ये है शिमला में, इट इज इन शिमला, राइट। So by now things are fine. Am I perfectly audible? Right? Yes or no in the comment section. आवाज क्लियर आ रही है सबको? जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, आवाज, वॉइस इज फाइन ना? दैट्स नाइस, वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, आई जस्ट सेड दिस द फर्स्ट करंट अफेयर। और मैंने आपको बस इतना बताया दैट जो इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट है उसका एक रीजनल सेंटर ओपन होने वाला है इंडिया में। इंडिया में कहाँ ओपन होने वाला है? आगरा में ओपन होने वाला है, राइट। उसके अलावा आपसे अगर कोई पूछता है नेशनल इंटरनेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो पेरू में है, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज पेरू। आपसे कोई पूछता है नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आंसर आ जाएगा इट इज इन शिमला, राइट। तो ऑल द पॉइंट्स आर फाइन। अब थोड़ा सा देखो बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या क्या बात बताई, मैंने आपको बताया दैट पोटैटो इंडिया में लेके आए, पोटैटो इंडिया में लेके आए पोर्चुगीज, ये मैंने आपको बताया, नंबर वन। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया आपको नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये कहां पर है? ये है बेटा शिमला में। मैं थर्ड पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है दैट दिस इज पेरू, राइट। तो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है पेरू। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? इट इज लीमा। लीमा क्या है? कैपिटल ऑफ पेरू है। अगर मैं इसकी करेंसी आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द करेंसी ऑफ पेरू, देन इट इज सोल। सोल इज द करेंसी, राइट। सारे पॉइंट्स आगे पीछे क्लियर हो गए? ऑल द पॉइंट्स आर फाइन? इज इट फाइन और नॉट?
ऑलराइट, हाँ पीडीएफ मिलेगा आपको, चिंता मत करो, पीडीएफ विल बी शेयर इन द ग्रुप, राइट? तो ऑल द पॉइंट्स आर फाइन। नाउ आई, यहाँ पर वर्ड आया था आगरा में होने वाला, आगरा। तो अगर मैं आपसे पूछूं हु फाउंडेड सिटी आगरा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा, ठीक है, ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी। तो सारे पॉइंट्स पहले करंट अफेयर्स से आपको याद रखने हैं, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इज इट फाइन गाइस? आगे चलें, जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर कर दो, आई विल मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड। तो दिस वाज द फर्स्ट करंट अफेयर। साउथ अमेरिका की कंट्री है पेरू, सी कैपिटल है लीमा, उसकी करेंसी है सोल, SOL, सोल, राइट? चलो आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू असम नाउ। अब सीधे पेरू से चलते हैं असम पे। असम पे की न्यूज हमारी अब, हाँ, ऑलराइट, ऑल दोज हु हैव जॉइंड लेट, जस्ट गिविंग यू द क्विक रिवीजन। अभी हमने फर्स्ट करंट अफेयर किया है, जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पेरू लीमा में है, उसकी एक रीजनल ब्रांच ओपन हो रही है इंडिया में, आगरा में। बस ये मैंने बताया है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ बेसिक फैक्ट्स कि पोटैटो इंडिया में कौन लेके आए, पोर्चुगीज लेके आए। नेशनल पोटैटो इंस्टीट्यूट, जैसे इंटरनेशनल तो पेरू में है, नेशनल कहाँ पर है, शिमला में है। सिटी ऑफ आगरा को किसने स्टैब्लिश किया था? सिकंदर लोधी ने स्टैब्लिश किया था। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू की करेंसी क्या है, सोल है। बस, ठीक है? अब मैं आपको कोई रिवीजन नहीं दूंगा बिकॉज हमें आगे बढ़ना है। आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू असम। असम में एक बहुत फेमस टेम्पल है, राइट, जिसका नाम है कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या टेम्पल इज अ वेरी famous temple of Assam. It is one of the Shakti peeths of India, right? You can see this temple, image of the temple. Every year, ये वाला जो मंथ चल रहा है, in the month of June and July, there used to be a festival called as Ambubachi Mahayog. So this is a kind of a festival which took place every year in Kamakya Devi temple premises, named as Ambubachi Mahayog. Right? So this point you have to remember. बस इतना याद रखना, अम्बुबाची टेम्पल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, कामाख्या देवी टेम्पल पे होता है। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात, आसाम के गुवाहाटी, राइट? तो दिस इज, जैसे आपको कुछ फेमस क्वेश्चंस आते हैं ना, यू नो, फेस्टिवल से रिलेटेड अवेयरनेस के, तो अभी आपको याद रखना है। जैसे आज जगन्नाथपुरी का जो फेस्टिवल है वो भी स्टार्ट हो गया है। जगन्नाथपुरी होता है उड़ीसा में, ठीक है? कामाख्या देवी में टेम्पल के पास होता है अम्बुबाची मेला या अम्बुबाची महायोग, दैट इज इन असम, राइट? so don't get confused, right? so don't get confused, all the points are fine, so don't get confused। आ जाओ, तो ये दोनों बातें याद रखना, दिस इज कल्चरल रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात, ठीक है, कुछ और टेम्पल्स की भी कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, just let me just share the screen first, let me just share the screen first। This white screen is visible to everybody, the whiteboard is visible to everybody। व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना? आप देखो, तो यहाँ पे याद रखना है स्टेट इंडिया का असम, राइट? देयर इज वन ब्यूटीफुल स्टेट असम, राइट? असम इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन। What are the points you have to remember about Assam? It is famous for tea production. Number one, Assam is famous for Brahmaputra river,
In fact, this Brahmaputra river is called as sorrow of Assam. Sorrow of Assam हम इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. Third point you have to remember about Assam is that हाँ, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज इन असम. तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है. ब्रह्मपुत्र रिवर जिसे सॉरो ऑफ असम बोलते हैं, और टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन असम करता है. अगर असम की कैपिटल की बात करूं मैं, इट इज दिसपुर. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम. राइट. अगर मैं ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की बात करूं तो दैट इज डिगबोई. तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी अगेन इन असम. तो सारे पॉइंट असम से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए. अब आपके माइंड में जब भी असम का नाम आएगा ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए. राइट. ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. जल्दी से बातें लिखो फिर हम चलेंगे आगे. काइंडली राइट yes sir in the comment section so that yes exactly Akshay. Yes Bharti. All right, very good. चलो जी आगे चलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू दी करंट अफेयर. चलो जी आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर. अभी रिसेंटली ईरान ने एंड कर दिया अपना कॉर्पोरेशन विद IAEA corporation. Very important. Iran ends IAEA corporation. And now what is IAEA? IAEA stands for International Atomic Energy Agency. Right? International Energy Atomic Energy Agency. So International Atomic Energy Agency. तो अभी ईरान ने डिसाइड करा है ना, आज के पार्लियामेंट ने डिसाइड करा है टू टर्मिनेट द एफर्ट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी. क्योंकि अभी आपने देखा है यूनाइटेड स्टेट इजराइल ने मिलकर ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे उन्हें टारगेट किया है. राइट. तो अब उन्होंने अपना जो बेसिक कॉर्पोरेशन था इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के साथ वो खत्म कर दिया है. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है. ऑपरेशन, 2-3 ऑपरेशंस के नाम आपको याद रखने हैं. ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन राइजिंग लायन. तो ऑपरेशन सिंधु है जो इंडिया ने लॉन्च करा है टू प्रोटेक्ट इंडियंस लिविंग इन ईरान. तो बेसिकली इंडिया, जो भी ईरान में इंडियंस थे ना, उन्हें सेफली इंडिया ने वापस लेके आए. ठीक है. इन ऑपरेशन सिंधु. ठीक है. दिस इज वन. ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने लॉन्च किया है ईरान. ठीक है. और अभी ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना नाम वापस ले लिया है, आप बोल सकते हो. उसके साथ अपना कॉर्पोरेशन जो है खत्म कर दिया है. तो अब क्वेश्चन आता है सर ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताओ.
So you have to remember few points. This is related to International Energy Agency. See, it was established in 1957. It is an international organization. इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो आपके इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जनरली मेंबर है। ठीक है, इसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना, एटॉमिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करना, उसका पीसफुल यूज करना। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ वॉच डॉग, राइट? एंड नाउ ईरान हैज यू नो you know drop down all the ties with इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन में जो बेसिकली इसराइल को लग रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी इसराइल और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे, न्यूक्लियर जो उनके एरियाज हैं, उसे टारगेट किया था इसराइल ने बाय द ऑपरेशन नेम ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन सिंधु में जो इंडियंस ईरान में हैं उन्हें हम सेफली वापस लेके आए हैं, दैट इज ऑपरेशन सिंधु। यस यस यस, हाँ। अभी तो बेटा 180 मेंबर्स इंक्लूडिंग ईरान है। अभी उसने बोला है कि मैं अपना वापस लूंगा नाम, तो ऑब्वियसली फिर बाद में चेंज हो जाएगा, राइट? एनीथिंग एल्स? ओके, नहीं बेटा, you have to remember only the name of the countries and capitals which are in use, not all obviously। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो ये बच्चों वाली बात आपको याद रखना। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज ईरान को लगता है कि यूएस वगैरह की बैकिंग है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, दैट्स व्हाई। चलो, नॉट ऑल नॉट ऑल जो भी न्यूज में है ना वो याद रखते हैं, है ना? वो जो जितना मैं कराता रहता हूँ आप उतने याद करते रहो, सारा हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो है उसकी जनरल असेंबली ने 2026 ईयर को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हर साल, है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी हर साल किसी ना किसी टॉपिक को हाईलाइट करती है। ठीक है, तो ऑफिशियली 2026 को उसने डिक्लेयर करा है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉर वुमेन फार्मर्स। ठीक है, तो ये याद, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो ये याद है। यस यस, क्लियर है। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डे कब होता है? व्हेन डू वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस डे? तो रिमेंबर दैट वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस डे ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था। आइडिया क्या था यूनाइटेड नेशंस का? टू एंश्योर इंटरनेशनल
peace and security. To ensure international peace and security. This was the agenda of United Nations, right? तो ये बात याद रखनी है. 26 ईयर को डिक्लेयर करा इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर्स. ऑलराइट. यस यस यस. तो याद रखोगे. यस यस यस. 2025 की रिया ग्लेशियर प्रिवेंटेशन है. ग्लेशियर्स के लिए 2025 की थी, राइट. 2026 है वुमेन फार्मर्स. ऑलराइट. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. this current affair is related to women empowerment. यशस्वी सोलंकी. यशस्वी सोलंकी, a lieutenant commander यशस्वी सोलंकी. He is appointed as the first woman ADG to the president of India. हमारे आपने देखा होगा जनरली जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के साथ जनरली एक इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एडीजी, है ना. सिमरन, इट इज ग्लेशियर प्रिवेंटेशन. ग्लेशियर्स को बचाने के लिए 2025 वाली जो थीम है 2025 की है, इट इज फॉर ग्लेशियर प्रिवेंटेशन, राइट. इज इट फाइन नाउ? हम्म. और एक तो यशस्वी सोलंकी. तो आपने देखा होगा हमारा जो इंडियन इंडियन आर्म जनरली प्रेसिडेंट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, उनके साथ देखोगे आप प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, उनके साथ आप देखोगे आर्म फोर्स के ऑफिसर होते हैं. तो पहली बार ऐसा हो रहा है दैट अब एक फीमेल ऑफिसर जो है आपकी वुमेन एडीजी बनने वाली है पहली प्रेसिडेंट के साथ. तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है यशस्वी सोलंकी के बारे में याद रखना. वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है. So this point you have to remember. She is first woman ADG to ADC to President of India, right? So this point you have to remember. अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में. इंटरनेशनल वुमेन डे. तो इंटरनेशनल वुमेन डे वी सेलिब्रेट ऑन 8th of March, right? This point you have to remember. ठीक है. Second point. Yes yes. हाँ. Aid the camp. Aid the camp is full form of ADC. Aid the camp. आप ये समझ सकते हो जो भी मतलब प्रेसिडेंशियल यू नो. हाँ हाँ. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होती है मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पोस्ट है जो प्रेसिडेंट के साथ रहते हैं, ठीक है. तो दैट इज एडीसी. ओके. तो यशस्वी सोलन. आओ आगे चलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड. अब थोड़ा सा ना यहाँ पे भी कुछ फैक्ट याद रखो. जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द वाइट स्क्रीन विद यू गाइस. अब क्योंकि बात हो रही है यू नो फर्स्ट वुमेन, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया,
अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर होगा आपका? तो एक एक करके हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। फर्स्ट पीएम तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन स्पीकर इज मीरा कुमार। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, नो वन। आज तक कोई भी इंडिया की अभी तक वाइस प्रेसिडेंट वुमेन नहीं बनी, राइट? तो ये सारी बातें याद रखना, मैंने इसलिए पूछा था आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट की बात चल रही है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। काइंडली राइट yes or no in the comment section, then we will move forward. Just write yes or no in the comment section, then we will move forward. Yes. Should I move forward? चलें आगे। All right, all right. Very good. चलो आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। नो नो, अभी तक मैंने नहीं, है ना? देखते हैं नियर फ्यूचर, है ना? चलो ऑल राइट। अभी आपको पता है 25 जून क्या है? 25 जून 1975 में एक इमरजेंसी लगी थी, है ना, जो कि आज तक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी रही है ना? तो 25 जून 2025 को क्या हुआ? 25 जून 2025 को एक बुक लिखी गई, अभी रिलीज हुई है, जिसका नाम है इमरजेंसी डायरी। तो इमरजेंसी डायरी इज द बुक रिलीज बाय मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर। ठीक है, एंड दिस इज 50 years since the emergency. The book highlighted the role of our prime minister, who was that time RSS प्रचारक, है ना? अब क्योंकि ये पीएम से रिलेटेड बुक है, तो एग्जाम में पूछ ली जाएगी, तो याद रखना इमरजेंसी डायरी। इमरजेंसी डायरी इज रिलेटेड टू इमरजेंसी which took place in 2025, सॉरी 1975, है ना? अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इमरजेंसी के बारे में, जस्ट शेयरिंग यू द व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड। तो इमरजेंसी के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यस, हमारे इंडिया में, हाँ अभी दिखाता हूँ, हमारे इंडिया में बेटा इमरजेंसी इमरजेंसी जो प्रोविजंस है ना, वो तीन तरह के गिवन है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल
356 और एक है आर्टिकल 360। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है और 3 इमरजेंसी 3 डिफरेंट आर्टिकल्स में गिवन है, राइट। आर्टिकल 352 में वी हैव नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में वी हैव स्टेट इमरजेंसी। ये जो स्टेट इमरजेंसी है इसे ही हम प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं टिल नाउ हाउ मेनी नेशनल इमरजेंसी टुक प्लेस इन इंडिया, यस यस यस, एक मूवी भी आई। तो टिल नाउ नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 टाइम्स आपकी लगी है, 1962, 1971 एंड 1975। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगी है डिफरेंट स्टेट्स में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है, ठीक है, नॉट इवन वंस। ठीक है। तो ये सारे फन फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आए। तो इमरजेंसी में होता क्या है? तो इमरजेंसी बेसिकली वो कंडीशन होती है जब यू नो जो यूनिटरी पावर्स हो जाए, मतलब जो स्टेट पावर है वो भी डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाए किसके? पार्लियामेंट। ठीक है। तो पार्लियामेंट कंट्रोल हो जाए, ठीक है, तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में इमरजेंसी समझ सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर वाइप आउट हो जाए, मतलब उसका कोई रिलेवेंस ना रहे, सारी रूल मेकिंग पार्लियामेंट से हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है। यस यस सिमरन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन से आज। अब जैसे, हाँ, ठीक है, चलें आगे। Should I move forward now? Kindly say yes or no in the comment section. Very good. Now let's move forward. तो इमरजेंसी डायरी याद रखोगे? आ जाओ, चलो जी आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ टॉक अबाउट द पर्सन ऑफ द वीक। तो पर्सन ऑफ द वीक में बात करेंगे शुभांशु शुक्ला। तो आपको पता है अभी रिसेंटली एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ है, isn't it? तो एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ है एंड इन दिस एक्सियम 4 मिशन वन इंडियन, तो उसमें बेसिकली 4 मेंबर्स हैं जो कि जा रहे हैं कहाँ पे? आईएसएस में। आईएसएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। तो उस 4 मेंबर में देयर इज वन इंडियन आल्सो एंड ही इज शुभांशु शुक्ला, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस बार के पर्सन ऑफ द वीक हो गए हैं बिकॉज इंडिया में ही बिकेम द सेकंड इंडियन, राइट। जो जो फर्स्ट इंडियन थे ना, फर्स्ट इंडियन थे राकेश शर्मा, वो स्क्वाड्रन लीडर थे, ही इज विंग कमांडर, दोनों एयरफोर्स से रिलेटेड है, राकेश शर्मा।
तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस। वो रशिया की हेल्प से गए थे। आप शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। उसके बीच में कल्पना चावला भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो वो था फ्लाइट की, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था, वो एक्सीडेंट हो गया था उसमें, राइट। तो शी डाइड इन दैट पर्टिकुलर मिशन। तो अब नेक्स्ट याद रखना शुभांशु शुक्ला। एंड शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट पर्सन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन बने, है ना। स्पेस तो बहुत बड़ा है, अब स्पेस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, राइट, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इज पर्सन ऑफ द वीक याद रखना। फर्स्ट इंडियन का नाम याद रखना राकेश शर्मा। एंड नाउ यू हैव शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो एक सॉन्ग है ना स्वदेश मूवी का, यूं ही चला चल रहा ही, तो वाला सॉन्ग भी इन्होंने वहां पे प्ले कराया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, राइट। तो वो भी न्यूज वायरल हो रही थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अबाउट शुभांशु शुक्ला। अब यहाँ पे दो तीन बातें आपको और याद रखनी है कि इंडिया भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। इंडिया भी अब अपना एक ह्यूमन मिशन लॉन्च करने वाला है इन 2027। तो इन 2027 इंडिया इज आल्सो गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस ह्यूमनॉइड मिशन। और इसका नाम क्या होने वाला है? इसका नाम होने वाला है गगनयान। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखना। एंड इन दैट गगनयान आल्सो शुभांशु शुक्ला इज देयर, राइट। तो याद रखना 2027 में इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिशन, first human mission to space, and that is Gaganyaan, right? In that also Subhanshu Shukla is there. तो ये भी बात आपको याद है, ठीक है। राकेश शर्मा के बारे में भी याद रखना। तो पक्का 99.99% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अक्षय कुमार को पता चल गया ना तो मूवी बना देंगे अभी, ठीक है। तो आप मूवी बन सकती है, गुड प्रोस्पेक्ट। अभी के लिए बस इतना याद रखना। नो बेटा नो, बेटा लैपटॉप पे देना। एंड वन वन मोर अनाउंसमेंट, आपको पता है ना प्रॉक्टेड विंडो इज ओपन। 27 से प्रॉक्टेड विंडो ओपन हो गई है ना। सेम आईपीएम की। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट द टेस्ट, ठीक है। कोई भी कोई एक्सक्यूज नहीं लेके आएगा। जस्ट 1 आवर यू हैव टू गिव एंड द प्रॉक्टेड विंडो इज ओपन। 27 से लेकर 30 तक प्रॉक्टेड विंडो है ना। सबको लिखना है टेस्ट। अगर कुछ भी इसने डिच किया ना कि नहीं लिखेंगे, पकड़ लूंगा आपको वहीं आपके पोर्टल पे। So I want everybody to write that test. Proctored window is open. This is very important for the preparation part, right? This is the first proctored test. So you will have such type of test in near future also. तो आप देख रहे होंगे कि अलग स्क्रीन जनरली मंथ में एक तो है, तो सबको वो अटेम्प्ट करना है। नो मैटर यू हैव ज्वाइंड yesterday, no matter you have been studying from last 2 years, everybody has to attempt it because it will give you the real exam feel, isn't it? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज somebody is asking sir, yes, don't give on phone, लैपटॉप पे देना प्रॉपरली, है ना, या डेस्कटॉप पे इट विल। क्लियर है सर? डिडंट गेट। नहीं नहीं बेटा, प्रॉक्टर विंडो ओपन है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इट डजेंट मैटर मॉड्यूल खत्म हुआ है नहीं खत्म हुआ, आपने एक दिन पहले अटेम्प्ट ज्वाइन किया है नहीं किया, इट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट क्या है? यू हैव टू फील द टेस्ट, है ना। मतलब आप जब तक एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं होगे, कभी भी ऐसा नहीं लगता, देखो आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, कभी भी आपको वो दिन कभी नहीं आता जब हमें लगता है वो वी आर रेडी, वी आर एग्जाम रेडी। हाँ, क्या कह रहे हो? समझती है? समझ नहीं आ रहा। व्हाट आर यू राइटिंग? हाँ, सीयूईटी। हाँ, सीयूईटी के भी हो गए आगे। हाँ, कुमकुम, सी ऑल दो स्टूडेंट्स
who are having their exam in 2026. तो IMS का एक प्रॉक्टेड टेस्ट होता है ना? तो उसकी विंडो ओपन हो गई आज। तो प्रॉक्टेड टेस्ट मींस जस्ट लाइक एग्जाम फीलिंग, आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम एनवायरनमेंट, कैसा एग्जाम पेपर होता है, ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी टू राइट, इट डजंट मैटर आप चाहे माइनस में स्कोर लेके आओगे, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन। आप 1 घंटा पूरा फाइट करो, क्वेश्चंस निकालो, जितना आपने पढ़ा है रिवाइज करो, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, आपने बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह तो पढ़े हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन, राइट? सर हाउ इज राकेश शर्मा? बेटा राकेश शर्मा तो स्पेस में गए थे। शुभांशु इज गोइंग फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना? हाँ सर, एग्जैक्टली। क्लब 150 होता है, जो टॉप 150 स्टूडेंट होते हैं पूरे इंडिया में, जो भी IMS के हैं, दे आर स्कोरिंग वेल इन ऑल दीज टेस्ट, तो वो क्लब 50 में आते हैं आगे। यस यस यस, एवरीबडी हैज टू गिव। यस, चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए आप अटेम्प्ट हो रहे हो, सिलेबस, बेसिक सिलेबस इज सेम। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो मैटर करता है। 1 घंटे की तो बात है, जस्ट 60 मिनट, इजंट इट? चलो, तो यहाँ पे हमने पर्सन ऑफ द वीक कर लिया। अब पर्सन ऑफ द वीक के बाद आगे चलते हैं, आप थोड़े डेज देखते हैं, जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली लास्ट वीक से अब तक 21 जून पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, राइट? इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, और 21 जून को ही आपका समर सॉल्स्टिक्स भी होता है। समर सॉल्स्टिक्स क्या? लॉन्गेस्ट डे, इजंट इट? तो ये दोनों चीजें कब होती हैं? 21 जून को होती है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात कर लेते हैं इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे था 2025 का, उसकी थीम क्या थी? तो 2025 का जो योगा डे था, उसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, राइट? आपसे मैं पूछता हूँ, फादर ऑफ योगा, तो फादर ऑफ योगा कौन है? तो पतंजलि इज द फादर ऑफ योगा। पतंजलि कौन है? फादर ऑफ योगा है, तो ये याद रखना। तो यस, तो फादर ऑफ योगा याद रखना है। 2025 की योगा की थीम याद रखनी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है? यस, वेरी गुड महाराशि। सर, आई हैव जॉइंड टुडे, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द टेस्ट? बेटा सी, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, ऑल्दो आगे भी आपके टेस्ट होंगे जब आप प्रिपरेशन के साथ होगे, पर माय पर्सनल सजेशन इज फर्स्ट सी द प्रोसेस ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। पर आप अगर 1 घंटा टेस्ट दोगे तो आपको उससे लर्निंग भी तो मिलेगी। तो जस्ट गिव दिस टेस्ट फॉर लर्निंग, कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, अच्छा इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता। अभी जो आपके इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं, ये प्रॉक्टर टेस्ट है, ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है ना? दिस इज नॉट अ स्कूल कि मार्क्स आएंगे, दिस इज अ प्रोसेस। जब आप 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, तब आपका एंड रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले वो सीखना जरूरी है ना, तो इसीलिए उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है? चलें आगे, ओके, चलो आगे चलते हैं। ये दिस इज फॉर 2026 स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में, उनके लिए दूसरे टेस्ट, उनके लिए अलग विंडो आएगी, तो वो बताऊंगा कब आएगी। अभी फॉर 2026 है, ठीक है? 2027 के लिए अलग विंडो होगी। ऑलराइट, आ जाओ ऑल दोज। चलो आगे है टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे। तो 23 जून को एक डे होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो हर साल 23 जून को क्यों होता है, ठीक है?
ताकि ओलंपिक्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस मिले इंटरनेशनल ओलंपिक डे में, है ना। आपको पता है हर 4 इयर्स में ओलंपिक होते हैं। अब क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो, ठीक है, 23 जून 1894 में पेरिस में बनी थी, ठीक है। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 23 जून 1948। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी वो पेरिस में स्टैब्लिश हुई थी और 19 यू नो 1984 में। इसलिए हम हर साल जून 23 को बनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे, राइट। अब इंटरनेशनल ओलंपिक डे में आपने ओलंपिक रिंग्स देखी होगी। तो ये जो ओलंपिक रिंग्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो याद रखना 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं 5 रिंग्स, ठीक है। तो 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट, 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इनफैक्ट उसमें ना 2 कॉन्टिनेंट मर्ज भी हो जाते हैं, तो इसीलिए आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंट तो 7 है ना। तो ये रिंग्स तो 5 है, तो ये ध्यान रखना है। यस, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ब्लू है, ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। जो ब्लू रिंग है, ब्लू रिंग रिप्रेजेंट करती है यूरोप, ठीक है। यूरोप इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू। येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय एशिया, एशिया को रिप्रेजेंट करता है येलो। मैं आपको पूरा स्पेसिफिक बता देता हूँ। येलो जो है एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्लैक जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये थोड़ा रेसिस्ट है ना, पर बट ये है तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, ठीक है। रेड इज फॉर अमेरिका, ठीक है, रेड इज फॉर अमेरिका। एंड ग्रीन इज फॉर, एक्सेप्ट अब जितने बच गए हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो बच गया है, या उसे ओशेनिया बोल देते हैं, तो दैट इज ग्रीन, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है? 20, ठीक है। अब नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं? तो आपको पता है नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, एलए में, लॉस एंजल्स, ठीक है। तो ये आपको याद, इज इट फाइन और नॉट? काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है? ऑलराइट, चलें आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज भी हमने यहाँ पर कवर करे। यस यस, इट इज बेटा 1894, ठीक है। तो 1894 है। अब ये कुछ ऐसे करंट अफेयर है, ये हमेशा आपके काम आएंगे। मतलब दीज आर समथिंग, जैसे बच्चे पूछते हैं ना सर ये कब तक के लिए हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ करंट अफेयर्स। आप जब तक अलाइव हो ना, जब तक काम आएंगे। बिकॉज ओलंपिक सच अ थिंग को हर साल होनी है, योगा इज सच अ थिंग को हर साल होना है ना। तो कुछ करंट अफेयर्स ना, दे विल, सर हाउ मेनी टाइम्स, बेटा अक्षता बहुत ज्यादा बार, यू नो मल्टीपल टाइम्स स्टेट इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई है। 100 से ज्यादा बार तो सिर्फ यूपी में लगी हुई है। तो सर एन नंबर ऑफ मोमेंट्स, वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा फॉर इट, बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स। अभी मैं करेंटली बता सकता हूँ, स्टेट इमरजेंसी इज इन, प्रेसिडेंशियल रूल इज इन
मणिपुर, मणिपुर इज राइट नाउ अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल। आ जाओ, आते हैं आगे। 29 जून को क्या बनाते हैं हम? 29 जून को बनाते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में दैट द सेकंड 5 ईयर प्लान आया था इंडिया में। All those who are from the economics background, they must have heard about the second 5 year plan of India, isn't it? तो आपने सेकंड 5 ईयर प्लान में पढ़ा होगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड था, isn't it? तो सेकंड 5 ईयर प्लान के जो मास्टर माइंड थे उनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसीलिए इनका बर्थडे होता है 29 जुलाई को, तो हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, है ना? जो भी, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। हाँ, तक्ष आई विल शेयर विद यू, नॉट टू वरी। ठीक है, हाँ, यू विल बी वेरी सून, राइट? तो याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, पीसी महालानोबिस उनका बर्थडे होता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इन्हें। आपने सीएसओ वगैरह के बारे में सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब, इट इज ऑल रिलेटेड टू यू नो प्रोफेसर महालानोबिस। तो पीसी महालानोबिस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दिस इज 29। आगे आते हैं, अब बात करते हैं एमसीक्यू राउंड। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास टुडे, जो की बात हम करेंगे एमसीक्यू राउंड। तो यहाँ तक अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन, दैट इज एमसीक्यू। चलें, shall I start with the MCQ round? MCQ round पे चलें, kindly write yes or no. चलें आगे, चलो, लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नाउ। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा डिजीज? अभी रिसेंटली कॉलेरा डिजीज किस कंट्री में अभी आउटब्रेक हुआ है ना? इज इट लीबिया? नो। इज इट म्यांमार? नो। इंडिया होता तो पता ही चल जाता, तो आंसर इज सूडान। ठीक है, तो सूडान में रिसेंटली, दिस इज द अफ्रीकन नेशन। अगर मैं सूडान की कैपिटल की बात करूं तो खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, राइट? और यहाँ पर रिसेंटली अभी कॉलेरा डिजीज का आउटब्रेक। ठीक है, बिल्कुल, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन। कब हुआ है? तो सर जून 2025 में हुआ है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेम्बर। अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिसेंटली किस कंट्री में अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक अभी रिसेंटली किस कंट्री में स्ट्राइक करा था, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे म्यांमार। तो म्यांमार में आपको याद होगा अर्थक्वेक स्ट्राइक करा था म्यांमार और थाईलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद है। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इज इन विच कंट्री? राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इज इट इन टोक्यो और इज इट इन मनीला, इज इट इन, ठीक है, बीजिंग? अब देखो, सबसे पहले याद रखना, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। तो 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। जनरली जो एशियन नेशंस हैं, एशियन नेशंस हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से स्टैब्लिश होता है। तो एशियन नेशन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनके कोलैबोरेशन से आपका यू नो एशियन डेवलपमेंट बैंक बना। तो बहुत नेचुरल है कि जो भी देश एशियान का मेंबर होगा वहीं पर इसका हेडक्वार्टर होगा, है ना। बहुत सिंपल हो गया, इतना मुझे याद है। तो दिल्ली इसका मेंबर है नहीं, जापान इसका मेंबर है नहीं, चाइना इसका मेंबर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मनीला, फिलीपींस। तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और मनीला में ही क्या हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें याद रखने की कोशिश करा दो। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ, वेरी गुड, ठीक है, तो आंसर इज, अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगेन द आंसर इज मनीला। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। नो नो नो, जो गिवन ऑप्शन है, हाँ, ठीक है, तो ये याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एशियन नेशन, तो देयर आर 10 मेंबर्स, राइट। कौन कौन से 10 मेंबर्स हैं? तो वी हैव फिलीपींस, राइट, फिलीपींस, वी हैव लाओस, वी हैव कंबोडिया, मैं सारे लिख देता हूँ। वी हैव कंबोडिया, वी हैव सिंगापुर, वी हैव मलेशिया, वी हैव थाईलैंड, वी हैव म्यांमार, राइट, वी हैव वियतनाम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब दो और है। ठीक है, तो वही, जो ये वाले देश है ना, इसके पास लाओस हो गया, ब्रुनाई, यस, ब्रुनाई हो गया, एंड वी हैव इंडोनेशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनाई। ठीक है, याद रखोगे? अभी सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ लुक, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो जी। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेयर इज नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पूछ रहा है आपसे नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस। तो आजकल आप देख रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ध्यान है, इजंट इट? तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली कहाँ पर हुई है? नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस, सच कॉन्फ्रेंस जनरली टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया कार्बन न्यूट्रल कब तक हो, इंडिया कार्बन न्यूट्रल कब तक होगा, या इंडिया नेट जीरो कब तक होगा? तो आंसर आ जाएगा 2070। तो 2070 तक इंडिया विल बी नेट जीरो। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस आपको याद।
क्लियर है बेटा? डोंट वरी, देखो अगर किसी को ऐसा इशू है दैट दे डोंट हैव लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट, आपका टेस्ट सेंटर कौन सा है मुझे बताओ, है ना? टेल मी योर नेम एंड योर टेस्ट सेंटर, आई विल अरेंज द फैसिलिटी टू गिव यू। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो फिर। Those who don't have laptop, I will tell you, क्योंकि आपके टेस्ट सेंटर पे वी कैन अरेंज। ठीक है, आपको बस प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा जहां पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आईएमएस के कौन से सेंटर से हो आप? जस्ट टेल मी दैट, वहां पर लैब में जाके आप अपना मॉक दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है दैट वी डोंट हैव लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट, कोई बात नहीं। आईएमएस का जो भी आपका सेंटर है वहां पे जाओ, वहां पे लैब में बैठो और टेस्ट दे दो। ठीक है, विल प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटी। बताओ मुझे कौन है ऐसा, कितने लोग हैं ऐसे? हाँ हाँ हाँ, सो इवन कैलाश कॉलोनी में यू कैन डायरेक्टली गो, है ना? वहां पे जाके बोल देना दैट हमें मॉक देना है। अपार्ट फ्रॉम कैलाश कॉलोनी और भी कोई है? जस्ट टेल मी योर नेम एंड योर बैच नेम नंबर, आई विल इन्फॉर्म द टीम, दे विल अरेंज ऑल दी फैसिलिटीज फॉर यू। और कोई है ऐसा? एनीबडी? चलो, स्टिल आई आई गिव यू द मेल आईडी, मेरा मेल ले लो, मुझे मेल कर देना अपना बैच, अपना नाम। तो कौन से सेंटर पे, अगर ऐसा है ना कि घर पर नहीं टेस्ट दे पा रहे हो, तो क्लास के बाद जो भी टेस्ट सेंटर है ना वहां पे लैब में बैठ के दे देना, मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो जस्ट राइट माय मेल आईडी। राइट, दिस इज माय मेल आईडी, सो यू कैन राइट डाउन दिस मेल आईडी। मुझे मेल कर देना, आई विल अरेंज, मैं बोल दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इट्स फाइन। अब नेट जीरो का मतलब होता है बेटा जितना कार्बन एमिशन उतना ही कार्बन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर आपको कल को क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया बनना है तो यू हैव टू बी नेट जीरो फर्स्ट। ऑलराइट, एनी अदर डाउट? नो डाउट, नथिंग। चलें आगे। राइट, चलें आगे। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, which city hosted the spiritual and wellness summit 2025 to protect promote ancient tradition and health practices? तो कौन सी सिटी है जहां जिसने अभी स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 करी है? हिंट दे रहा हूं, वो जो सिटी है ना वहां पर इंडिया की फर्स्ट वैदिक क्लॉक भी लगी है। राइट, दैट इज उज्जैन। ये सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी क्लोज है। कौन सा क्या आ जाएगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रखोगे ना बच्चों के फैक्ट को बताए हैं। उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है, इज इट फाइन? चलें आगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है,
किस कंट्री ने होस्ट करी है? यूनाइटेड स्टेट्स ने करी है, मंगोलिया ने करी है, राइट, इंडिया ने करी है, किस कंट्री ने करी है खान क्वेस्ट 2025? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, राइट। दूसरा मैं हिंट देता हूँ, जिस कंट्री ने होस्ट करी है वहां पे एक बहुत फेमस डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट है वहां, जिस कंट्री ने होस्ट करी है ना, वो कंट्री फेमस है एक चंगेज खान के लिए, है ना? तो चंगेज खान का नाम सुना है? चंगेज खान, चंगेज खान ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कंट्री। कौन सी कंट्री है? यस, इट इज मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया में ही गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया से ही चंगेज खान है, और मंगोलिया ने ही अभी खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज करी। ठीक है, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बतौर। ठीक है, चलो छोड़ो, इतने सारे फैक्ट्स याद तो तेरे को। उलान बतौर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, पर आप इतना याद रखो, गोबी डेजर्ट और चंगेज खान। ठीक है, चलो, चाइना के ऊपर आता है मंगोलिया। ठीक है, और पता है जो गोबी डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट, so this is cold desert. So question number 5 is fine. Moving forward to the next question. चलो, हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। वेयर इज वेयर वाज हेल्थ हेल्थ 20 समिट 2025 होस्टेड? हेल्थ 20 समिट H20 कहाँ पर होस्ट हुई है? तो बेटा ये होस्ट हुई है जहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है। WHO विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर है बेटा जिनेवा। ठीक है, और जिनेवा में ही आपकी हेल्थ 20 समिट। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो 7 अप्रैल 1948 में वो बना था। अगर मैं बोलूं उसका हेडक्वार्टर कौन कहाँ पर है, तो जिनेवा में हेडक्वार्टर। इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को करते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स कोरिलेट हो गए, नहीं हो गए? आप भूलोगे तो नहीं कुछ? बताओ जल्दी, यस और नो। काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट फाइन? बहुत बढ़िया, चलो जी आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री होस्टेड कॉन X3 2025 वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज? ठीक है, अभी रिसेंटली जून 2025 में वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज होस्ट हुई है, जिसका नाम है कॉन X3। तो किसने होस्ट करी है? तो बेटा ये होस्ट करी है रोमानिया ने। ठीक है, इट इज होस्टेड बाय रोमानिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रोमानिया इनफैक्ट ये एक्सरसाइज अभी चल भी रही है, दिस अ वेरी लेटेस्ट करंट अफेयर। ठीक है, तो रोमानिया ने होस्ट करी है न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। वेयर डज सुमन रेखा रिवर ओरिजिनेट? वेयर डज सुमन रेखा रिवर ओरिजिनेट? सुमन रेखा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज इट फ्रॉम सिमनीपाल हिल्स उड़ीसा? नो। इज इट फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश? यहाँ से तो नर्मदा करती है, यहाँ से नर्मदा करती है अमरकंटक से। ठीक है, तो रांची से करती है आपकी क्या? सुबर्ण रेखा। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो सुबर्ण रेखा फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर
8 तक किसी को कोई इशू? बोलो जल्दी, यस और नो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 9 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। ऑपरेशन प्रहार। Operation Prahar, recently seen in news, is launched by which state against the threat posed by Naxalites? तो ऑपरेशन प्रहार की बात हो रही है। तो हिंट दे रहा हूं आपको, जिस स्टेट ने इसे लॉन्च करा ना ऑपरेशन प्रहार को, उस स्टेट की कैपिटल है रायपुर। राइट। वो स्टेट 7 अदर स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, रायपुर है, उसी स्टेट में फेमस इंद्रावती वाटरफॉल्स है। इंद्रावती वाटरफॉल्स है। राइट, तो आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखोगे, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बिहार की कैपिटल पटना है, झारखंड की कैपिटल रांची है, और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। राइट। आते लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? 2025 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, ये एक एनजीओ डिक्लेयर करती है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। राइट। इसमें जो रैंक 1 कंट्री आई है, दैट वाज नॉर्वे। नॉर्वे इज द रैंक 1 कंट्री। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की रैंक आई है इसमें 151। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। ठीक है, तो आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो हमने सारा पॉइंट करा, पहले हमने करंट अफेयर्स करे, फिर हमने पर्सन ऑफ द वीक देखा, फिर हमने इंपॉर्टेंट डेज देखे, और फिर हमने लास्ट में एमसीक्यू। तो अब जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है, उनके लिए बाय बाय। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सुबह क्लास है, आराम से सो जाना, सुबह की क्लास टाइम से पहुंच जाना। ऑल दोज हु आर हैविंग डाउट, they can stay back and definitely they can post your doubts, and